नाउ हमारा नेक्स्ट आता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी हमारे पीरियड पर बात करता है कि आप अकाउंटिंग के पीरियड को मेंटेन करके रखिएगा। ये नहीं कि कभी भी आप अपने अकाउंट को बंद कर सकते हैं या बहुत लंबे समय तक खींच सकते हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ ये कहता है कि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है दिस इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड, कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड रखें कि आपको इतने टाइम तक आपको अकाउंट मेंटेन करनी है। मतलब एक रीज़नेबल टाइम होना चाहिए अकाउंट को मेंटेन करने का। ये नहीं कि आपने सपोज़ करिए कि 2000 में बिज़नेस स्टार्ट करा था और 2020 तक आपने कोई अकाउंटिंग मतलब बैलेंस शीट नहीं बनाई अभी तक, फाइनल अकाउंट नहीं करी है, मतलब कर लेंगे लाइफ टाइम के लिए एक बार अकाउंटिंग बना ली, तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। वो पर्टिकुलर टाइम कुछ भी हो सकता है। रीज़नेबल टाइम फिलहाल अकाउंट के हिसाब से 6 महीने भी हो सकते हैं, 9 महीने भी हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है और हद से हद 15 महीने में भी आप अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हो। लेकिन ऐसा ना हो कि आपका कोई एक रीज़नेबल टाइम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप अकाउंटिंग को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं और पूरी एक लाइफ टाइम की एक अकाउंटिंग बना के दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप एक रीज़नेबल टाइम अकाउंट्स को देते हो ना मेंटेन करने के लिए, तो वो आपको हेल्प करता है। हेल्प किन चीज़ों में करता है? चीज़ों को कंपेयर करने में। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं जनरली लोग 1 साल ही देते हैं, 1 साल में अकाउंट को मेंटेन करते हैं, तो अगर मैं 1 साल के अंदर अकाउंट को मेंटेन करता हूँ तो इससे मुझे डिसीजन लेने में हेल्प होगी, कंपेयर करने में मदद मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कि पिछले साल मेरा प्रॉफिट कितना था, कितने % था, तो वो मुझे पिछले साल की अकाउंटिंग बता रही होगी ना। अब इस साल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, तो इस साल की अकाउंटिंग बना रही है। अकाउंटिंग में एक ही बिज़नेस की कर रहा हूँ, ठीक है, एक ही इंडस्ट्री की कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि एक पीरियड जो कि मेरे बारे में बता रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है मेरे डिसीजंस को लेने में। ठीक है, अब वो कंपैरिजन भी हो सकता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता करने के लिए भी हो सकता है कि यार अब तक जो हम बिज़नेस कर रहे हैं हम प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक, या अकाउंट को ट्रीट करने में भी मदद करता है, अकाउंटिंग को ट्रीट करने के लिए भी मदद करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को जानने में मदद करेगा। आपके एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं या लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, आपकी सरदर्दियाँ ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही, संपत्तियाँ बढ़ रही हैं, क्या है, तो आपकी जो एक फाइनेंशियल पोजीशन होगी, रियल फाइनेंशियल पोजीशन होगी, उसको आप ईजिली कंपेयर कर सकते हो प्रीवियस ईयर से। ठीक है, और अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अकाउंटिंग बहुत हेल्पफुल रहती है जब आप उसे एक पीरियड वाइज मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, और आपको मदद करती है आपके डिसीजन लेने में और आपकी ग्रोथ के लिए।